एचपीयू बीएड फाइनल मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीटें अलॉट नहीं हुई है। अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो 71 मार्क्स वालों को भी सीटें अलॉट नहीं हुई है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था ये उनके लिए। और अब उनसे भी जो उनके 60 या 65 55 ऐसे मार्क्स हैं तो उनको तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 70 मार्क्स वालों के लिए भी सीटें अलॉट नहीं हुई है अगर। तो अभी देखते हैं इसके बाद, क्योंकि कमेंट्स में आप पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट सीट्स वालों के लिए अब क्या प्रोसीजर है और हमें कैसे मैनेजमेंट सीट के लिए क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा के, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर क्या है। वैसे तो काउंसलिंग शेड्यूल में मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए अलग से एक शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कितने आपको सीट मिली या नहीं मिली, तो आपने नंबर भी बताना। तो यहाँ पे 72 नॉन मेडिकल ओबीसी को भी सीट नहीं मिली है, ये श्रिया चौधरी ने कमेंट की है। तो इनके 72 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं ये। 66 जनरल ईडब्ल्यूएस की आर्ट्स कैटेगरी में। देवेंद्र कुमार 71 है, फिर भी नहीं मिली इनको मार्क्स। 71 मार्क्स हैं इनको, फिर भी इनको सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो शेड्यूल है एचपीयू ने जारी किया है एचपीयू मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार इन्होंने शेड्यूल जारी किया है कि कैंडिडेट्स को 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो 10 से 14 तारीख के बीच में। लेकिन होता क्या है कि जो मैनेजमेंट की सीट्स होती हैं वो पहले ही बुक हो जाती हैं। कुछ करवा लेते हैं जिनको पता होता है कि हमारा तो नंबर पढ़ने ही वाला नहीं है, तो वो पहले ही बात कर लेते हैं कॉलेज में जाके। और अब जैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर अप्लाई कर मैनेजमेंट सीट्स के लिए तो फीस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतनी ही सीटों की मांग होगी ज़्यादा, तो फीस ऑटोमेटिकली ही कॉलेज वाले बढ़ा देते हैं, क्योंकि कंपटीशन हो जाता है सीट लेने के लिए भी। तो आपको अब करना क्या है, अगर आपको मैनेजमेंट सीट में एडमिशन लेनी है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाके अपनी सीट बुक करवा लेनी है। आपसे वो एडवांस भी ले सकते हैं, ओके। अब फीस का मैं आपको बताता हूँ फीस का कैसा रहता है। अब जो यहाँ पे शेड्यूल में बताया है इन्होंने, तो वो तो 15 तारीख तक इन्होंने बताया यहाँ पे कि 15 तारीख को आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, 14 तारीख तक आप कॉलेज में अप्लाई कर पाएंगे और 15 को आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मैनेजमेंट सीट्स के लिए। जो जिनको एडमिशन लेनी होती है वो पहले ही अपनी कॉलेज के साथ बात कर लेते हैं, ओके। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप जल्दी से जल्दी आप मैनेजमेंट सीट बुक करवा लें, ओके। अगर फ़ीस की बात करें, मैनेजमेंट सीट की फ़ीस की बात करें अगर, ये कॉलेज पे ही डिपेंड होती है टोटली, ओके। ये कॉलेज पे डिपेंड होती है। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स की जिनकी काउंसलिंग में नंबर पड़ गया है, जिनको कॉलेज अलॉट किए हैं एचपीयू ने खुद, तो उनकी फ़ीस तो फिक्स होती है कि 1,05,000 उनकी फ़ीस रहेगी 2 वर्षों की। जिनको आप सेमेस्टर में 25 या 26-22 जितने भी आपके कॉलेज वाले लेते हैं, तो पर सेमेस्टर इतनी फ़ीस लेते हैं आपसे 25,000 या 26,000 24,000 के करीब, ओके। 4 सेमेस्टर में ये आपको पूरी करनी होती है। एंड जो आपकी फ़ीस लगेगी मैनेजमेंट सीट की, अगर जो मैनेजमेंट सीट से अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये कॉलेज वाले खुद निर्धारित करते हैं। एक तो ये तो आपकी लगेगी ही लगेगी 1.5 लाख, प्लस जो कॉलेज वाले अपनी सीट आरक्षित करने के लिए आपसे पैसे लेंगे वो एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें आपसे फ़ीस के अलावा आपसे 50,000 एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं आपके, 1 लाख भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं आपसे, ओके। 1 लाख भी ले सकते हैं। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपकी टोटल फ़ीस इसको मिला के, नॉर्मल फ़ीस को मिला के आपकी 2 लाख प्लस भी बन सकती है, जिसमें आप कॉलेज वाले आपसे 1 लाख एडवांस भी ले लेते हैं कई जगह, कि जब एडमिशन के टाइम से आपसे 1 लाख एडमिशन का ले लेंगे, एडमिशन का मतलब मैनेजमेंट सीट का ले लेंगे, और आपकी जो फ़ीस बचती है आपकी 1.5 लाख वो सेमेस्टर वाइज आपसे लेते रहेंगे, ओके। तो ऐसा भी करते हैं कई जगह। अपने कॉलेज का अपना अपना सिस्टम होता है अलग अलग, तो आप कॉलेज में जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हो। अब कुछ एडवांस कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं, अब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, और कितने कैंडिडेट्स हैं जो सीट्स लेना चाहते हैं। जैसे इस बारी जो है काउंसलिंग 70 मार्क्स वाले की भी नंबर नहीं पड़ा है फाइनल राउंड में काउंसलिंग में, तो इस बारी कंपटीशन ज़्यादा होगा मैनेजमेंट सीट लेने के लिए। तो आप बिना समय गवाए टाइमली आप अगर एडमिशन सीरियसली लेना चाहते हैं तो मैनेजमेंट सीट से आप अपनी सीट बुक करवा लें, ओके। क्योंकि अब जो सीट्स होती हैं, अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, टोटल 100 सीट्स की कैपेसिटी है कॉलेज में, तो वहाँ पे 8 सीटें मैनेजमेंट की होती हैं, ओके। अगर किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं तो वहाँ पे 16 सीट्स मैनेजमेंट की होगी। ये सभी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स को मिला के मैं बता रहा हूँ,
अगर किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं तो वहाँ पे 16 सीट्स जो है मैनेजमेंट की होंगी। अगर किसी कॉलेज में 50 ही सीटें हैं तो वहाँ पे 4 सीटें होती हैं टोटल मैनेजमेंट की। ओके, और फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ओके, तो ये पूरा आपका प्रोसीजर रहेगा, आपको डायरेक्ट कॉलेज में ही जाना होगा अगर आपको मैनेजमेंट की में एडमिशन चाहिए। तो अब आपकी ऑनलाइन वगैरह काउंसलिंग नहीं होगी अगर इसके बाद कोई और राउंड नहीं होता है, जो मेंशन भी नहीं है, मैनेजमेंट का ही होगा जो भी होगा। ओके, तो मैनेजमेंट से बहुत सारे कैंडिडेट हर साल एडमिशन लेते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ फीस आपकी एक्स्ट्रा लगेगी। ओके, और कौन कौन मैनेजमेंट से एडमिशन ले सकता है? तो जो टेस्ट में पास नहीं है, जो टेस्ट में भी पास नहीं है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। जिनके मार्क्स लो हैं, जिनके लो मार्क्स हैं 50-40 जितने भी हैं, उन सभी को एडमिशन मिल सकती है। ओके, चाहे आपने एंट्रेंस नहीं भी दिया है तब भी एडमिशन मिल जाएगी। अब मैनेजमेंट सीट एक ऐसी सीट है यहाँ पे सभी को एडमिशन मिल जाती है, चाहे आपका 0 नंबर है, टेस्ट दिया है नहीं दिया है, मैटर नहीं करता। ओके, तो ये सब था। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो एंड थैंक यू।